रही है। आम आदमी पार्टी में टूट पर सूत्रों से बड़ी खबर, नितिन नवीन से अब राघव चड्ढा मुलाकात करेंगे, नितिन नवीन से मिलेंगे राघव चड्ढा। थोड़ी ही देर में नितिन नवीन से ये मुलाकात होनी है। एक बार फिर से मैं सुमंत का रुख करूंगी। सुमंत, अब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? उस समय जब राघव चड्ढा को हटाया गया था राज्यसभा के स्पीकर पद से, मतलब जो बोलने वाला, मतलब जो बोला था, नॉट स्पीकर एक्चुअली, तो उस समय ये कहा गया था राघव चड्ढा की तरफ से कि गलत किया जा रहा है, लेकिन क्या अब उस समय संजय सिंह सामने आए थे, अब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिक्रिया तो आएगी ही। इतनी बड़ी घटना हुई है, पार्टी में टूट हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के इस घटना पे प्रतिक्रिया दी जाएगी। जो आप संसद सत्र के दौरान की बात कर रही थी, मैं बता दूं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी कोटे से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर थे, और अभी हाल ही में जो बजट सत्र खत्म हुआ है, उस बजट सत्र में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी राज्यसभा के चेयरमैन को, और ये सिफारिश की थी कि अब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर जिक्र कर रही हूँ कि जब ये डिप्टी लीडर के पद से इनको हटाया गया था, तो उस समय संजय सिंह आए थे, और संजय सिंह ने, आतिशी ने खूब राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगाए थे, सौरभ भारद्वाज भी सामने आए थे, लेकिन आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया हमें सुनने को नहीं मिली है। मैं उस पर आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है शोभना, मुझे लगता है पार्टी में विचार विमर्श के बाद ही इस पे पार्टी कोई प्रतिक्रिया देगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन राघव चड्ढा को हटाकर, और देखिए दिलचस्प बात देखिए कि जिनको डिप्टी लीडर बनाया गया था ये अशोक मित्तल ही थे, जो राघव चड्ढा के बगल में दाहिनी तरफ बैठ, जो बाईं तरफ बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन्हीं अशोक मित्तल को अब से कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर डिप्टी लीडर का पद दिया था आम आदमी पार्टी ने। तो अब आप समझ सकती हैं कि किस तरह से, यानी पिछले कुछ समय से पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जिस बात का जिक्र किया, यानी राघव चड्ढा ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के लीडरशिप पे सवाल भी खड़े किए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब राघव चड्ढा को पद से हटाया गया था, राघव चड्ढा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। आपके पास आऊंगी, समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दे। बगावत पर आम आदमी पार्टी का लीजिए पहला बयान आ गया है। ऑपरेशन लोटस घटिया खेल, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। मान सरकार को रोकने की कोशिश जारी है, या भगवंत मान सरकार को रोका जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने पहला बयान अपना दिया है। ऑपरेशन लोटस घटिया खेल। एक बार फिर जल्दी से मैं सुमंत आपका रुख करूंगी, और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब अगर टेक्निकलिटीज को समझें, अगर 10 सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में चले जाते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी के लिए आगे क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए संविधान में प्रावधान है, जैसा जिसका जिक्र राघव चड्ढा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, कि अगर किसी भी दल के 2/3 सांसद अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, तो संवैधानिक रूप से उसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। यानी 2/3 पार्टी के साथ अगर आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने अगर बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है, तो अब इन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक चीजों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जिस बात का जिक्र आपको ध्यान होगा कि राघव चड्ढा ने जिक्र किया भी है